राधे राधे गाइस। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं विलियन चैप्टर की। जो इससे पहले गाइस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था और मैंने ये पूरी स्लाइड पहले ही लिख दी थी, तो इसके कारण वीडियो नहीं बनी और ये स्लाइड पहले बन चुकी थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल इसी स्लाइड को मैं आपको समझा देता हूँ और अगली स्लाइड में आपको लिख लिख कर पूरा समझाऊंगा। फिलहाल गाइस एक बार निकाल लेना प्लीज, मुझसे थोड़ी गलती हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलेन, तो विलेन गाइस किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को। ठीक है, यानी यहाँ पर जो जितना भी जो अवयव होने चाहिए वो दो होने चाहिए, दो से अधिक होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। ये बात छोटी छोटी आप ध्यान रखना कि जो अवयव होना चाहिए, जो भी हम चीज मिलाने वाले हैं, जिससे हम विलेन बनाने वाले हैं, सॉरी गाइस, ठीक है, जिससे हम ये जो विलेन है वो बनाने वाले, आशा करता हूं आपको दिख रहा हो, ये जो विलेन बनाने वाले हैं वो होने वाला दो होने चाहिए, दो से अधिक होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, वो याद रखना। क्योंकि एक से विलेन कभी भी नहीं बनेगा। विलेन का मतलब होता है जिसके अंदर दो चीजें हों या दो से ज्यादा हों। ठीक है, अवयवों के समांगी मिश्रण को। ठीक है, यहाँ पे एक बात आई है समांगी मिश्रण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द समांगी मिश्रण। ठीक है, अब हम इसलिए बात करने वाले हैं। ठीक है, विलेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। अब विलेन दो चीजों से मिलकर बनाता है, विलय प्लस विलायक। ठीक है, विलय और विलायक मिलकर विलेन बनाते हैं। ठीक है, विलय कौन होता है? जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। आशा करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं चीनी तथा पानी का विलेन। एग्जाम्पल है चीनी तथा पानी का विलेन। अब इसमें हम बात पहचानेंगे कि किसकी मात्रा ज्यादा है और किसकी मात्रा कम है, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं वो विलय है और वो विलायक है। ठीक है, चीनी हमारा विलय है क्योंकि चीनी की मात्रा कम होती है और जो पानी है वो हमारा विलायक है क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मिश्रण की। क्यों हम बात कर रहे हैं मिश्रण की? क्योंकि हमें ये समझना है कि इस डेफिनेशन में लिखा है समांगी मिश्रण। अब हमें समांगी मिश्रण को समझने के एक बार हम मिश्रण के बाद कि मिश्रण को समझते हैं कि व्हाट इज अ मिश्रण और मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ लेना कि मिश्रण कोई भी जो दो चीज अगर आपस में मिली हुई होती है हम तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? चलिए बात करते हैं। इसमें अवयव को अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें जो अवयव होते हैं कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से मिले, मतलब अलग अलग नहीं होते, सॉरी, अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एवं संपूर्ण मिश्रण को अलग 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 नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पूरा मिश्रण होता है, ठीक है, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, चीनी और पानी का विलयन। जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो जब घोलने के बाद हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते और दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते। जब आप पानी में चीनी मिलाएंगे तो आप ध्यान से देखना, आप दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते घोलने के बाद। ठीक है, घोलने से पहले तो आप अलग अलग देख ही सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की, तो इसमें अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, दोनों जो अवयव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल पानी और ऑयल यानी कि तेल। ठीक है, क्या होता है? तेल। अब आपको पता है कि जब हम पानी में ऑयल मिलाते हैं तो जो ऑयल की लेयर है वो ऊपर जम जाती है, ऑयल के ऊपर एक लेयर जम जाती है जिसके कारण वो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। तो समांगी मिश्रण वो होता है जिसके अंदर हम दोनों को आराम से अलग अलग नहीं देख सकते और इसमें हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं, ये होता है विषमांगी मिश्रण। तो याद रखना कि विलेन वही होगा जो समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाएगा। ठीक है, आगे हम बात करने वाले विलेन के प्रकार। तो विलेन के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। एक तो गैसीय विलेन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, द्रव्य विलेन और ठोसीय विलेन। ठीक है, अब हम इसको टाइप्स में बांटेंगे कि आसे कैसे कैसे हम किसे कहेंगे गैसीय विलेन, कौन होता है द्रव्य विलेन और कौन होता है ठोसीय विलेन। ठीक है, अगर विलायक गैस हो, देखो यहाँ पे तीनों विलायक कैसे हैं? गैस। यदि विलायक गैस हो तो उस विलेन को हम कहेंगे गैसीय विलेन। यदि विलायक द्रव हो तो उस विलेन को कहेंगे हम द्रव्य विलेन। और यदि विलायक ठोस हो तो उस विलेन को कहेंगे हम ठोसी विलेन। अब इन विलेन में हम तीनों चीजें मिलाएंगे, गैस, द्रव और ठोस। ठीक है, यानी विलायक है, विलायक में हम विलय मिलाते हैं, तो गैस ही विलेन में हम तीनों की तीनों चीजें मिलाएंगे, गैस भी मिलाएंगे, द्रव भी मिलाएंगे, ठोस मिलाएंगे। ठीक है, उसी तरह द्रव जो विलेन है उसके अंदर गैस भी मिलाएंगे, द्रव मिलाएंगे, ठोस मिलाएंगे। उसी प्रकार जो ठोस विलेन है उसके अंदर भी गैस, द्रव और ठोस मिलाएंगे। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें गैस और गैस की, यानी विलायक कौन सा है? गैस, और जो विलय है वो गैस है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। ठीक है, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात कर रहे हैं गैस और द्रव, यानी गैस में हम किसको मिलाएंगे? द्रव को मिलाएंगे, तो एग्जाम्पल होगा क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन गैस में हम क्लोरोफॉर्म को मिलाएंगे। ठीक है, अब आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन है विलायक, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के विलयन में
कौन सा विलायक और कौन सा विलय है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो जो एटमॉस्फेयर में 78% होती है, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, सॉल्वेंट होगा। और जो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सोल्यूट होगा, यानी कि विलय होगा। तो इनमें जो ऑक्सीजन है वो तो विलय है और नाइट्रोजन क्या है, विलायक है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस, ये है गैस का द्रव्यमान विलयन। ठीक है, अब हम बात करने वाले कपूर और नाइट्रोजन, ये है गैस का ठोस में विलय। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं द्रव्य का गैस में, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, यानी कि पानी होगा, पानी में हम किसको डालेंगे, ऑक्सीजन को डालेंगे, तो ये हो गया द्रव्य का गैस में विलयन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं द्रव्य का द्रव्य विलयन, तो जल में घुली हुई एथेनॉल। ठीक है, जल में घुली हुई एथेनॉल, ये होगा किस कौन सा विलयन, द्रव्य का द्रव्य में विलयन। अब बात करने वाले द्रव्य का ठोस में विलयन, तो इसका एग्जांपल होगा जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ठीक है, यानी हम ग्लूकोज को किस में मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे, तो ये एग्जांपल हो गया द्रव्य का ठोस में विलयन। ठीक है, ठीक है, यानी कि हाँ, द्रव्य का ठोस में विलयन। अब हम बात करने वाले ठोस का गैस में विलयन। ठीक है, ठोस का यानी ठोस में हम मिलाएंगे गैस, तो इसका एग्जांपल होगा हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। अगर हम ठोस में द्रव को मिलाएंगे तो इसका एग्जांपल होगा पारे का सोडियम के साथ अमलगम। गाइस, ये क्वेश्चन 2024 में यानी कि 2024 में पूछा जा चुका है। तो गाइस, इसको मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। मैं पैटर्न बता देता हूं कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो सोडियम और पारे का जो अमलगम है, जो विलयन है, उसके अंदर कौन सा वाला विलय है और कौन सा वाला विलायक है। वापिस से सुन लेना, यानी कि सोडियम और पारे का जो विलयन है उसमें विलय और विलायक बताइए कि कौन विलय है और कौन विलायक है। ठीक है, तो आपको बताना था कि जो पारा है वो तो द्रव्य है और द्रव्य की मात्रा कम है, वो विलय है, और जो सोडियम है वो ठोस विलयन है, यानी कि सोडियम क्या है, एक विलायक है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं तांबे का सोने में विलयन, तो तांबा क्या है, विलय है, और सोने क्या है, एक विलायक है, और ये है एग्जाम्पल ठोस का ठोस में विलयन। तो आशा करता हूं गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। तो गाइस आप इनको नोट कर लेना, अगली वाली वीडियो में मैं आपको लिख लिख कर सबको समझाऊंगा। मैंने ये जो लेक्चर है वो पहले बना लिया था और वीडियो नहीं बनी, इसके कारण ऐसा हो चुका है। तो गाइस अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। अभी फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए एंड नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती रहे। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।